जय हिंद साथियों। मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आज आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं, वो है HKRN को लेकर। देखिएगा, हरियाणा की जो नई पॉलिसी है जिसका नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। आप ये मान सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब होती हैं उनके बारे में कुछ बातें जो हैं हम करने वाले हैं कि HKRN का जो नया धमाका है, ये जो नई वैकेंसी आई हैं इनके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। आज तक हालांकि हर कोई HKRN को लेकर डाउट में रहा है कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है, क्या ये फर्जी सिलेक्शन होते हैं, क्या सिफारिश चलती है, मतलब किस आधार पर जो है इन स्टूडेंट्स को लिया जाता है। पहले तो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जो कैंडिडेट थे उनको जो है लिया था सरकार ने, उसके बाद कुछ फ्रेशर को भी लिया है। और जो फ्रेशर लिए हैं अब फिलहाल लिस्ट पहले जो है लगी थी अभी अभी लिस्ट, तो उसमें कैसे उनका नंबर आया, क्योंकि सरकार ने कोई भी लिस्ट जारी नहीं की, केवल पर्सनल नंबर पर जो है सबको अपडेट किया है। तो अब जो वैकेंसी निकली हुई है आप सभी को मैं बता देता हूं, आप HKRN की साइट पे जाइएगा। लगभग 30 के करीब जो है वैकेंसी निकली हैं और इस महीने के अंदर जनवरी के अंदर लगभग जो है 300 के करीब जो है पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलने वाली हैं। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर लें। चलिएगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा। जो मेन चीज जो है ना, वो है सरकार का लूट तंत्र। लूट तंत्र नहीं है, वैसे तो आप ये कह सकते हो कि HKRN सही पॉलिसी है या गलत है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इसका एक प्रोसेस जो है ना वो हिडन है। बताया नहीं जा रहा है कि किस कैंडिडेट का किस आधार पर सिलेक्शन हुआ। हालांकि हम किसी चीज के ऊपर जो है सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है। मैं आज आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये सिलेक्शन किस आधार पर होता है, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन पक्का होता है। सारी चीजें बताऊंगा। आज की जानकारी जो है वो सच के आधार पर रहेगी, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी चीजें कह दी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप HKRN की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको कर लें, सभी कैंडिडेट कर लें, चाहे वो फ्रेशर हैं चाहे वो एक्सपीरियंसड है। हालांकि एक्सपीरियंस वाले सब लग चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो जो पोस्ट आती है उन सभी को फिल करते हुए चलें जिसकी आपके पास एलिजिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन कैसे होगा। हालांकि फरवरी के अंदर ये सिलेक्शन हो जाएगा HKRN के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 ईयर जॉब रहेगी। हालांकि ये 58 साल तक जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जो है जॉब रहेगी। सारी चीजें मिलती है इसमें, CL भी मिलती है, मेडिकल लीव भी मिलती है, सारी फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट की होती हैं। आप ये मान सकते हो ये प्राइवेट ऐसी जॉब है जो आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, मतलब अच्छी है, सरकारी से तो अच्छी नहीं है लेकिन सही है। अब देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया गया है वो दिया गया कि ये 100 नंबर के ऊपर सिलेक्शन होगा। पहले 150 नंबर पर होता था। पहले तो मैं ये बताऊंगा ये 100 नंबर पर सिलेक्शन कैसे होगा, उसके बाद मैं रियलिटी बताऊंगा क्या वास्तव में इतने नंबर बनने वाला का सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जिसके ऊपर मैं सवाल नहीं खड़े करूंगा लेकिन फिर भी आप समझ जाइएगा। 40 नंबर उनको मिलेंगे जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम जो फैमिली इनकम है उनको जो है कितने नंबर मिलेंगे, 40 नंबर मिलेंगे। 30 किसको मिलेंगे, 20 किसको मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 10 नंबर जो है एज वाले कैंडिडेट के अकॉर्डिंग है। एज मतलब जिसकी एज जो है 36 ईयर तक है, 26 से 36 तक है, उसको 10 नंबर मिलेंगे। 36 से ऊपर है तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अपने अपने नंबर काउंट कर लीजिएगा क्योंकि नंबर का ही खेल है। अब की बार लिस्ट लगने की संभावना है क्योंकि इलेक्शन जो है नजदीक है। उसके बाद स्किल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, स्किल क्वालिफिकेशन का मतलब आपके पास कोई कंप्यूटर का एक्स्ट्रा डिप्लोमा है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो है एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे मान के चलो 12वीं पास कोई जॉब है और आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वेटेज ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब देखो सोशल इकोनॉमी के नंबर ऊपर 40 मिल चुके हैं। ये सोशल इकोनॉमी के कौन से हैं मैं वो बता देता हूं, आगे आएंगे। ये जैसे कि कोई बच्चा ऑर्फन है, अनाथ है, कोई महिला विडो है, ठीक है, या फिर कोई बच्चा फादरलेस है, उनको जो है ये 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद CET के नंबर मिलेंगे 10, जिसने क्वालिफाई कर रखा है, जिसने भी क्वालिफाई कर रखा है उसने को 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट है, यानी कि अगर ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि वो
जिस जगह पर जॉब चाह रहा है, मान के चलो वो होम डिस्ट्रिक्ट चाह रहा है तो होम डिस्ट्रिक्ट के उसको 10 नंबर मिलेंगे, बाहर कहीं और चाह रहा है, अपनी प्रेफरेंस भर रहा है तो उसको नंबर जो है 5 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सपीरियंस के जो है आपके पास कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। पहले तो क्या होता था, सभी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लिया जाता था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि 100 में से जो ज्यादा पॉइंट लेगा उसको जो है सिलेक्शन दिया जाएगा। 100 में से किसी को ज्यादा, ये गवर्नमेंट कह रही है, हालांकि एक भर्ती पीछे हो चुकी है, उसके नंबर अभी तक 100 नहीं किए हैं, आरटीआई लगा रखी है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको दिखा दूंगा कि इतने इतने नंबर वाले कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन हुआ था। अब की बार जो ये भर्ती है जिसको फरवरी में क्लियर करने की गवर्नमेंट कह रही है, लगभग सभी वैकेंसी निकली हुई है, HKRN पर जाकर देख लीजिएगा, तो जिसके 100 नंबर बन रहे हैं, अब आप अपने नंबर जोड़ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा नंबर कैसे जुड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, देखो ये क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, पहला क्राइटेरिया इनकम वाला क्राइटेरिया, अगर आपकी परिवार पहचान पत्र में 1 लाख से कम है यानी कि आपके 40 नंबर हो गए। ठीक है, अगर आपके 1 लाख से 180 तक हैं तो आपके जो है 30 नंबर हो जाएंगे, 180 से 3 लाख है तो 20 हो जाएंगे, और 3 से ऊपर है तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। तो मान के चलो, मैं मेरी मान लेता हूं, मान के चलो मेरे 30 पॉइंट हैं, तो पहले 30 पॉइंट मेरे जुड़ गए, 30 नंबर बन गए मेरे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है एज का। मान के चलो एज जो इसने दे रखी है 24 से 36, मेरी एज है 27 साल, तो मुझे 10 नंबर मिल गए, 30 और 10 40 नंबर जो है मेरे हो चुके हैं। उसके बाद स्किल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन, मान के चलो मैं क्लर्क का फॉर्म भर रहा हूं, तो मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है और मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, यानी कि कंप्यूटर के डिप्लोमे के भी मेरे को 5 नंबर मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि 10 ये नंबर हो गए, मेरे पास हो गए 40 नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया, ऑर्फन के, विडो के, फादरलेस के, मेरे पास एक भी क्राइटेरिया नहीं है तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, जिसके पास हैं वो अपने नंबर जोड़ लीजिएगा, अभी तक मेरे 40 ही नंबर हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मेरा सीटी हो रखा है तो मैं 10 नंबर जोड़ लेता हूं, मान के चलो मेरे पास जो है कितने नंबर हो गए, 50 नंबर हो गए। ठीक है, किसी के ज्यादा भी बनेंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 1 लाख से कम है तो उनको 40 नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट में आप देख लीजिएगा, सेम ब्लॉक में अगर आप हो, जिस ब्लॉक में आप रहते हो और वहीं की प्रेफरेंस भरते हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अदर की प्रेफरेंस भरते हो, एडजॉइंग ब्लॉक भरते हो आप, अदर के भरते हो तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने खुद की भर दी, भिवानी भर दी, तो मुझे 10 नंबर और मिल गए, 50 और 10 60 नंबर हो गए मुझे। ठीक है, उसके बाद प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट सॉरी एक्सपीरियंस 10, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम फ्रेशर, तो मेरे 60 नंबर जो है टोटल हुए हैं, तो 60 नंबर टोटल हुए हैं। अब देखो, अब कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके नंबर 90 भी बनेंगे, कई ऐसे भी होंगे जिनके 85 भी बनेंगे, तो जिनके ना 80 नंबर बन रहे हैं ना, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मैं दोबारा बता रहा हूं, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी के भी 80 नंबर बन रहे हैं, देख लीजिएगा ये क्राइटेरिया है आपके पास, अगर किसी के 80 नंबर भी बन रहे हैं ना, 100 में से 80 पॉइंट्स भी बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन HKRN में अब की बार हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छी खासी जो है सैलरी है। अब मैं बात करता हूं क्या सच में सिलेक्शन हो जाएगा, हालांकि अब ये मुद्दा इतना हवा में आ गया है, विधानसभा में भी उठा है, तो अब की बार गवर्नमेंट को जो है कैंडिडेट्स को, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट लगानी पड़ेगी। हालांकि अब तक गवर्नमेंट ने कोई लिस्ट नहीं लगाई है, अपनी मर्जी से मैसेज भेजते थे, किन को भेजते थे मैं नहीं बात करूंगा, किसको क्या भेजे मैसेज नहीं पता, लेकिन अब की बार ये जो नंबर है, अब की बार आरटीआई लग जाएगी, केस हो जाएगा, सारी चीज हो जाएंगी, क्योंकि न्यू रूल जो बना है, ये नंबर जो है आपको शो करने पड़ेंगे। तो जिसके 80 नंबर है ना भाई, जिसके 80 नंबर बन रहे हैं, 80 प्लस जिसके भी नंबर बन रहे हैं, 70 से 80 बन रहे हैं, वो है ना अपना ये फॉर्म जरूर भरें, उसका सिलेक्शन जो है HKRN में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीजें जो है मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आज के लिए इतना ही, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, सारी अपडेट्स जो है मैं देता रहता हूं। जय हिंद साथियों, जय भारत।